आईआईटी मेंस की टेस्ट सीरीज़ के जो सॉल्यूशन का पार्ट चल रहा था उसमें आज वेक्टर का थर्ड वीडियो सेशन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक डिस्कस करेंगे। इसमें भी आईआईटी जेई के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो शुरू के हमारे दो पार्ट थे उसमें 2020 2019 के थे, उसी में आगे बढ़ रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2002 तक जाएंगे। टोटल 61 क्वेश्चंस हैं। शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, उसको डाउनलोड कर सकते हो, उससे क्वेश्चन पूरे देख लेना। और यहाँ पर जो क्वेश्चन हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे वो क्वेश्चन पूरे लिखेंगे, लगभग थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे, सोल्यूशन पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, the distance of the point minus I plus 2j plus 6k from the straight line through 2 3 minus 4 and parallel to 6i plus 3j minus 4k। ऑप्शंस हैं इसके 7, 4√3, 2√13 एंड 6। ये जेई 2019 10 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट में आया था। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। तो अब इसमें ये पॉइंट हो गया -i plus 2j plus 6k। तो ये पॉइंट हो गया, इसको ऐसे लिखे देना -2 6। और इस एक स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू 2 3 minus 4, 2 3 minus 4 से पास हो रही है। एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस 6i plus 3j minus 4k। तो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस CD मान लो, ये पॉइंट A मान लो। तो अब डिस्टेंस CD फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट C मान लिया अगर, तो CD डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर हम ये AC वेक्टर फाइंड आउट कर लें, तो AC वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो AC वेक्टर कितना हो जाएगा, AC वेक्टर 2i, AC वेक्टर इज -i plus 2j plus 6k minus 2i plus 3j minus 4k। किसी को भी किसी से माइनस कर सकते हो, उससे अंतर नहीं पड़ता। तो AC वेक्टर हो गया -3i -j plus 10k। ये AC वेक्टर हो गया। अब इसके पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, लाइन। ये वेक्टर AD वेक्टर कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स 6i plus 3j minus 4k पैरेलल है। तो दी AD वेक्टर हो जाएगा, दी AD वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स 6i plus 3j minus 4k। अब अगर हम वेक्टर AC का प्रोजेक्शन निकाल दें ऑन द लाइन AD, तो हमारे पास AD आ जाएगा। और इसके बाद पाइथागोरस लगा के हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे CD को। तो प्रोजेक्शन ऑफ, इसको मिटा देने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन AD क्या हो जाएगा, AC डॉट AD अपॉन मॉड ऑफ AD। तो AC डॉट AD, AC की वैल्यू है -3i -j plus 10k। AD की वैल्यू है लैम्डा टाइम्स 6i plus 3j minus 4k अपॉन लैम्डा टाइम्स 6i plus 3j minus 4k, इसका मॉड। ये हो गया -18 -3 -40 अपॉन 36 plus 9 plus 16। इट बिकम √61। डिस्टेंस है इसलिए प्लस ले लेंगे, तो ये √61 हो गई। अब पाइथागोरस लगा देंगे, AD² प्लस CD² इज इक्वल टू AC²।
AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे AC मॉड निकालेंगे तो 9 + 1 + 100 110, तो ये हो गया AD स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ये AD आया ना, तो AD स्क्वायर की वैल्यू 61, CD स्क्वायर फाइंड आउट करना है और इट इज़ 110, तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू 110 - 61, तो CD इज इक्वल टू 7। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो दिया गया था क्वेश्चंस में 7A ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, number question. That question is let A is equal to I plus J plus K, C is equal to J minus K, and B is vector such that A cross B is equal to C and A dot B is equal to 3, then mod B ऑप्शन से A √11/3, B √11/3, C 11/3, D 11/√3। ये JEE 2018 का क्वेश्चन है। Let the vector let B is equal to B1I plus B2J plus B3K। अब फर्स्ट रिलेशन दिया है A क्रॉस B इज इक्वल टू C, तो A क्रॉस B हो गया IJK, A की वैल्यू 1 1 1, B की वैल्यू B1 B2 B3 और C इज गिवन एज J माइनस K। तो इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा B3 माइनस B2 माइनस J कॉमन लेंगे तो आएगा पहला हो गया B3 माइनस B2 और इसके बाद हो गया माइनस J कॉमन लेंगे तो B3 माइनस B1 और प्लस K लेंगे तो B2 माइनस B1 इज इक्वल टू J माइनस K। कोफिशिएंट्स कंपेयर कर देंगे इसके, तो इसमें B3 माइनस B2 तो 0 आ जाएगा और B1 माइनस B3 आ जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि रिवर्स कर दिया उसको, और B2 माइनस B1 आ जाएगा -1 के बराबर। तो ये तो हमारा पहला रिलेशन हो गया। अब इसके बाद A डॉट बी इज इक्वल टू 3 करेंगे तो इससे आ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 इज इक्वल टू 3। अब इसमें से वैल्यूज़ एक फॉर्म में लगा लो सभी की वैल्यू, तो यहाँ से अगर हम B1 की वैल्यू निकालें तो 1 प्लस B3, यहाँ से आ जाएगा B2 इज इक्वल टू B3 और इससे आ जाएगा B1 इज इक्वल टू B1 प्लस B3। सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें पूरा, तो आ जाएगा 1 प्लस B3 प्लस B3 प्लस B3 इज इक्वल टू 1, तो 3 सॉरी, तो 3B3 इज इक्वल टू 2, तो B3 इज इक्वल टू 2/3, तो B3 इज इक्वल 2/3 हो गया। तो B2 कितना हो गया B, और B2 इज इक्वल 2/3 क्योंकि B3 इज इक्वल टू B2 है और B1 है 1 प्लस B3, तो ये आ गया 5/3। अब यहाँ पे B में लगा दो तो B1 इज इक्वल टू 5/3I प्लस 2/3J प्लस 2/3K। मॉड B निकाल दो, इसका मॉड B 25 प्लस 4 प्लस 4/9 तो दिस वैल्यू बिकम √33/9, that is √11/3, that option is A। Question number 23, question number 23 is
if the position vector of a comma b comma c of triangle ABC are 4i plus 7j plus 8k, 2i plus 3j plus 4k and 2i plus 5j plus 7k, then position vector of the point of the where the bisector of A meets BC. Meet BC, इसके ऑप्शंस नहीं लिख रहे हैं कहीं, तो ऑप्शन अपने आप से आ जाएंगे, उससे देख लेना क्या है। ये 2018 का क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शन लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चंस। अब इसमें एक ट्राइंगल है ABC, ऑप्शन देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीट है ABC। इसके पोजीशन वेक्टर हैं 4i प्लस 7j प्लस 8k, और इसके हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इसके हैं 2i प्लस 5j प्लस 7k। अब A का बाइसेक्टर BC को कहाँ पे मिल रहा है? क्या D पे मिल गया, मान लो ये बाइसेक्टर एंगल्स, एंगल बाइसेक्ट हो गए आपस में। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर A का बाइसेक्टर सामने वाली साइड को मीट करता है तो इसका रेशियो जो होता है वो AB AD का रेशियो होता है, AB और AC का रेशियो होता है, साइड्स का रेशियो होता है। तो पहले साइड AB फाइंड आउट कर लो, तो AB साइड कितनी हो जाएगी? 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस ऑफ 4i प्लस 7j प्लस 8k, इट बिकम माइनस 2i माइनस 4j माइनस 4k। तो AB का मॉड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 दैट इज 6। ऐसे ही AD का लेंगे, AC सॉरी AD नहीं AC, तो AC हो जाएगा 2i प्लस 5j प्लस 7k माइनस ऑफ 4i प्लस 7j प्लस 8k, इट बिकम माइनस 2i माइनस 2j माइनस 4 माइनस 2i माइनस 2j और प्लस k माइनस k, तो इट बिकम AC मॉड इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 1, इट इज़ 3। तो रेशियो क्या होगा? 6:3 का रेशियो। अब इसमें इंटरनल डिवीज़न लगा दो, तो पॉइंट D हो जाएगा 6 इंटू 2i प्लस 5j प्लस 7k प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन 6 प्लस 3, इट बिकम 6 2 जा 12, 12 और 6 18i, 30 और 39j और 6 7 जा 42, 42 प्लस 54 अपॉन 9, 3 से कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 6i प्लस 13j प्लस 18k अपॉन 3। अगर ऑप्शन देखेंगे इसमें, तो वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीट लगी हुई है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर D आएगा, D ऑप्शन आ जाएगा इसका, ऑप्शन D। ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन जेईई ने बहुत बार पूछा है। 24 नंबर, नंबर, ABC are unit vector A plus 2B plus 2C is equal to 0,
देन यू हैव टू फाइंड ए क्रॉस सी. ऑप्शंस गिवन है √15/4, बी ऑप्शन है √15/16, सी 15/16 और डी 1/4. ये भी JEE 2018 का क्वेश्चन है. अब इसमें भी कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ये सब कॉन्सेप्ट JEE ने बहुत बार इस्तेमाल किए हुए हैं. अब इसमें ए क्रॉस सी फाइंड आउट करना, तो ए क्रॉस सी का मतलब क्या हो गया, AC sin थीटा इंटू एन कैप. ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, साइन थीटा, एन कैप की वैल्यू 1 है. अब एंगल बिटवीन ए और सी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये दिया गया रिलेशन, इसमें जिसका एंगल फाइंड आउट करना हो तो उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं. स्क्वायरिंग बोथ द साइड, A² + 4C² + 4 टाइम्स A.C इज इक्वल टू 4B². सभी की वैल्यू 1 है, तो 1 + 4 + 4 × 1 × 1 × cos थीटा इज इक्वल टू 4. तो 4 से 4 कट गया, cos थीटा इज इक्वल टू -1/4. तो मॉडुलस वैल्यू है ये यहाँ पर, तो यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है. ट्रायंगल बना के साइन थीटा निकाल दो, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √15/4. दैट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 25. Question number 25th. Let U be vector coplanar with A is equal to 2I plus 3J minus K and B is equal to J plus K. If U is perpendicular to B, perpendicular to A, and U dot B is equal to 24, then mod of U². तो mod of U², ऑप्शंस दिए गए 84, बी ऑप्शन है 336, सी ऑप्शन है 315 और डी ऑप्शन है 256. ऑप्शंस हैं इसके. JEE 2018 का क्वेश्चन है ये भी. ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बाकी तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं थी. इसमें भी लेट U1I प्लस U2J प्लस U3K. तो पहले कोप्लेनर है ABC के साथ, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 कर दो. U1 U2 U3, A वेक्टर है 2 3 -1 और B वेक्टर है 0 1 1. तो U1 तो आ गया 4 माइनस U2 तो आ गया 2 और प्लस U3 तो भी 2 आएगा. U2 के साथ 2 - 0 और इसके बाद भी 0. तो आ गया 4U1 - 2U2 प्लस 2U3 इज इक्वल टू 0, या 2U1 - U2 प्लस U3 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन आ गई है. इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. इसके बाद U एंड A आर परपेंडिकुलर, तो U डॉट A इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 2U1 प्लस 3U2 माइनस U3 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2. तो पहले U1 U2 को सॉल्व कर लें, इसके बाद U डॉट B में लगा देंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें लगाएंगे. 2U1 माइनस U2 प्लस U3 इज इक्वल टू 0 और 2U1 माइनस 3U2 प्लस U3 इज इक्वल टू माइनस U3 इज इक्वल टू 0. तो U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U3. तो U1 अपॉन करेंगे तो 1 प्लस 3, U2 अपॉन करेंगे तो U2 अपॉन हो जाएगा 2 प्लस 2 और U3 करेंगे तो -6 और प्लस 2.
+3u2 था, तो इस थोड़ा साइन गलत होगा इसमें से, तो ये हो जाएगा माइनस, ये वाला सही है क्योंकि उसमें साइन इसका गलत हुआ, तो +6 हो जाएगा। तो u1 अपॉन -2, u2 अपॉन 4 और u3 अपॉन 8, इसको मान ले लैम्डा। तो u1 इज इक्वल टू -2 लैम्डा, u2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, 2 से डिवाइड भी कर सकते थे, और u3 इज इक्वल टू 8 लैम्डा। और एक कंडीशन हमको ये दी गई है u डॉट बी इज इक्वल टू 24, तो u डॉट बी 24 करेंगे तो कितना आएगा, b2 प्लस u2 प्लस u3, u2 प्लस u3 इज इक्वल टू 24, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो 12 लैम्डा इज इक्वल 24, लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। अब u वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, ये सब नोट हो गया होगा। अब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, तो यहाँ u निकालेंगे तो u वेक्टर कितना हो जाएगा, u1 है -2 लैम्डा तो -4i, u2 है 4 लैम्डा तो +8j, और u3 है 8k तो +16k। अब मॉड u स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इट इज़ 16 + 64 + 256, तो इट बिकम 66 और 336, तो 336 ऑप्शन बी। 26 नंबर। Question number 26. Let A is equal to 2i plus j minus 2k, B is equal to I plus j, and C is a vector such that C minus A is equal to 3 A cross B cross C is equal to 3, and angle between C and A cross B is 30 डिग्री। A डॉट C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस हैं 25/8, B2, C5, D1/8। ये 2017 में क्वेश्चन आया था, सारे क्वेश्चन मेंस के हैं। अब इसमें क्या करना था, क्वेश्चंस में सिंपल सा दिया था A क्रॉस B, अब इसमें फाइंड आउट करना है A डॉट C फाइंड आउट करना है। तो A क्रॉस B क्रॉस C दिया होता, उसके बीच में एंगल 30 डिग्री का था, और C माइनस A दिया हुआ था मॉड इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना था A डॉट C के बराबर फाइंड आउट करना था। तो A डॉट C फाइंड आउट करने के लिए पहले तो इसमें क्या थे, इसको सॉल्व कर लो। तो ये A क्रॉस B क्रॉस C कितना हुआ, मॉड ऑफ A क्रॉस B मॉड ऑफ C, और साइन इसके बीच में एंगल कितना दिया, 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री और n कैप, और पूरे का मॉड है। A क्रॉस B फाइंड आउट कर ले रहे हैं। A क्रॉस B यहाँ से A क्रॉस B इज इक्वल टू I J K 2 1 -2 1 1 0, तो ये हो गया I 0 + 2 -J 0 + 2 और प्लस K, तो 2 - 1, इट बिकम 2I - 2J + K। तो A क्रॉस B का मॉड कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये 3 हो गया, और ये वैल्यू 3 दी गई है, ये वैल्यू 3 दी गई है। C फाइंड आउट, C हमको मालूम नहीं है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, मॉड n कैप बराबर 1 हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू आ गया 2 के बराबर, तो द वैल्यू ऑफ C बिकम 2।
इसके बाद हमारे पास दिया गया यहाँ पे c माइनस ए इज इक्वल टू 3, तो c माइनस ए इज इक्वल टू 3 गिवन है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, स्क्वायर कर दो, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी इज इक्वल टू 9। तो सी स्क्वायर हमको मालूम है 4, ए की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ए की वैल्यू 3 है, ये मॉड ए की वैल्यू निकालेंगे, निकाल लो, यहीं पे कोई अंतर नहीं पड़ता। मॉड ए बराबर 4 + 1 + 4 इट इज़ 3। तो ये हो गया 9 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 और कॉस ऑफ 2 डॉट ए डॉट सी तो फाइंड आउट करना है, 2 ए डॉट सी इज इक्वल टू 9। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ए डॉट सी इज इक्वल टू 2। तो ए डॉट सी इज इक्वल टू, तो इसके हिसाब से ऑप्शन वाला सेकंड ऑप्शन बी आ गया। 27 नंबर। ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, ए बी सी यूनिट वेक्टर्स, ए बी सी यूनिट वेक्टर्स, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू गिवन एज ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू √3 क्रॉस सी इज इक्वल टू √3 बी प्लस सी अपॉन 2। देन ए और बी के बीच में एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन यही 2016 का था। ऑप्शंस इसके गिवन है π/2, बी ऑप्शन दिया 2π/3, सी ऑप्शन है 5π/6 एंड डी ऑप्शन इज 3π/4। तो ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल टाइप के हैं, इसमें केवल प्रॉपर्टी का अप्लाई करो, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी इज इक्वल टू √3 बी प्लस सी अपॉन, वैक्टर्स कंपेयर कर दो, बी का वैक्टर कंपेयर करेंगे तो ए डॉट सी इज इक्वल टू √3/2 और सी का करेंगे तो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस √3/2। एंगल बिटवीन ए बी फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। ए और बी यूनिट वेक्टर है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2, तो थीटा इज इक्वल टू 5π/6। दैट्स सी ऑप्शन। 28 नंबर। Question number 28. Let A, B and C non-zero vectors. No two of them collinear. Them are collinear. A cross B cross C is equal to B C A upon 3. Theta is the angle between B and C. Then a value of sin theta. फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन गिवन है -√2/3, बी ऑप्शन गिवन है 2/3, सी ऑप्शन गिवन है -2√3/3 और डी ऑप्शन है 2√2/3। ये 2015 का क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस प्रॉपर्टी लगा दो इसमें। ये हो गया ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए इज इक्वल टू बी सी ए अपॉन 3। कंपेयर कर दो, ए का कोफिशिएंट कंपेयर कर देंगे, तो ए का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो बी डॉट सी
इज इक्वल टू बी सी और a अपॉन 3 माइनस टाइम्स आएगा, ये हो जाएगा बी सी, ये वाला वैल्यू हो जाएगी बी सी साइन थीटा, बी सी कॉस थीटा, बी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस बी सी अपॉन 3। ए का क्वेश्चन कंपेयर किया था, बी से बी कट गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/3, 1/3, तो ये हो गया 2√2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट मान लो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 2√2 अपॉन 3, डी ऑप्शन। माइनस में आया तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट मान सकते हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव वाला आंसर कर दिया। और वैसे भी ऑप्शन में कोई और था ही नहीं, ऑप्शन 29th क्वेश्चन है, इफ A cross B, B cross C and C cross A is equal to lambda ABC होल स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस गिवन थे A2, B3, C0, D1। ये क्वेश्चन आया था JEE 2014 में। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, थोड़ी सी बस वर्किंग आनी चाहिए इसकी। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो A क्रॉस B डॉट B क्रॉस C क्रॉस C क्रॉस A इज इक्वल टू लैम्डा ABC स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर पहले हमको वेक्टर 4 प्रोडक्ट लगाना होगा, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस से सीख लो। इसको अगर हम 1 मान लें तो ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, तो उसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 मान लिया तो B क्रॉस C डॉट A इंटू C। इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस B क्रॉस C डॉट C इंटू A इज इक्वल टू लैम्डा ABC। हमेशा ध्यान रखो, इसको 1 मान लिया करो पूरा, या इसको 1 मान लो, कोई एक को 1 मान लो और उसके बाद इसको कर दो, तो ये A डॉट C होता है, A डॉट C इंटू दिस, और फिर A डॉट C इंटू दिस, तो वो लगा दिया। तो ये हो गया A क्रॉस B डॉट, और ये बन जाएगा BCA इंटू C, और ये हो जाएगा BCC इंटू A। और 2 वेक्टर सेम होते तो वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गई। तो क्या बचा, A क्रॉस B डॉट C और BCA इज इक्वल लैम्डा, इसको लिख सकते हैं ABC, और इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करें तो ये भी ABC हो जाएगा, लैम्डा ABC। तो कितना हो गया, ABC होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ABC होल स्क्वायर। दिस विल इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो इसके हिसाब से ऑप्शन इसका डी। क्वेश्चन नंबर 30th, क्वेश्चन नंबर 30th, क्वेश्चन नंबर 30 था, ए द वेक्टर AB इज इक्वल टू 3i प्लस 4k एंड AC इज इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस 4k ऑफ ट्राइंगल ABC।
फाइंड मीडियन थ्रू ए। ऑप्शन गिवन है रूट 72, बी ऑप्शन है रूट 33, सी ऑप्शन है रूट 45 और डी ऑप्शन है रूट 18। ये क्वेश्चन जे 2013 का था। अब ये क्वेश्चन को सिंपल सा दिया हुआ था इसमें, क्योंकि ए बी ऐसी साइड दी गई थी तो साइड्स भी नहीं फाइंड आउट करनी थी। जैसे किसी क्वेश्चन में तो क्या होता है, साइड्स फाइंड आउट करनी पड़ती है, पॉइंट्स दिए गए होते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी साइड्स गिवन थी, तो ये एक लाइन का क्वेश्चन था, ये सिंपल सा। ये ए मान लिया, ये बी, ये सी, ये था 3i + 4k और ये वाला था माइनस, ये 5i - 2j + 4k। तो इसमें ये हो गया 5i - 2j + 4k। अब ए बी का मॉडुलस निकालो तो 5 आएगा और इसका मॉडुलस निकाल रहे थे, इसका ए बी का मॉडुलस 5 हो गया और बी सी का ए सी का मॉडुलस, और यहाँ ए सी की वैल्यू आ गई √45। अब अगर इसमें ए को ओरिजिन अगर एज्यूम कर लें तो मिड पॉइंट क्या होता है, मीडियन होता है, 1:1 का रेशियो होता है, तो मिड पॉइंट हो गया। तो ये एक बी पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया 3i + 4k, 3i + 4k और सी पॉइंट हो गया 5i - 2j + 4k। तो मिड पॉइंट के मॉडल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3i + 4k, डी पॉइंट मान लो, तो डी पॉइंट के हो गया +5i - 2j + 4k अपॉन 2। तो दिस बिकम 8i - 2j + 8k अपॉन 2 या 4i - j + 4k। मॉडुलस फाइंड आउट कर लो डी का, इसको ए डी भी लिख सकते हैं क्योंकि ए हमारा ओरिजिन है। तो ए डी इज इक्वल टू कितना हो गया 16 + 1 + 16, दैट इज √33। दैट ऑप्शन इज बी। ये जेई सोल्यूशन सीरीज़ का वेक्टर सीरीज़ का थर्ड वीडियो सेशन था जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किए हैं। इस शीट में टोटल 61 क्वेश्चंस हैं, 3 वीडियो और होंगे हमारे इसके, तो ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी वेक्टर की। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ चालू करेंगे। तो नेक्स्ट सीरीज़ में हमारे क्वेश्चन नंबर 31 से 40 रहेंगे, वो भी जेई के डिफरेंट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, मेंस के।